नमस्ते मित्रों। तो आगे बढ़ते हैं। अब आज बियर्ड यानी भीम सिंह की दाढ़ी को अनरैप करते हैं। अब पता चल गया है कि कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले जितने भी पॉसिबल लूप्स है जो आपको अनरैप करने के लिए चाहिए वो सिलेक्ट करें। जो भी आपको ठीक लगे कि ये सिलेक्ट कर लेना चाहिए अभी के लिए, उनको सिलेक्ट करें। उनसे और कुछ नहीं, ये देखिए इस साइड में आ रहा है यानी ये गलत है। ठीक है, ये वाले नहीं चलेंगे, ये वाले चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके जो भी पॉसिबल पहले आपको दिख रहे हैं उतने मार्क सिम करो, कंट्रोल एल करो और उन्हें हाइड कर दो। उसके बाद अगले ठीक लग रहा है। ओके, सॉरी, हाँ, राइट क्लिक, मार्क सिम, कंट्रोल एल और हाइड। इसके बाद ये भी मार्क सिम, कंट्रोल एल और हाइड। बचा ये मार्क सिम और कंट्रोल एल एंड हाइड। ठीक है, अब इस तरफ से तो पहले एक साइड से कर लो। यूज सेटअप में करो कि आपको एक प्रॉपर कंट्रोल मिले, वरना फिर आपको एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। आपको पता रहना चाहिए कि आप किस एज को क्लिक कर रहे हैं। अब इसका रीज़न ये है कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अगर कोई जॉइंट दिख रहा है हमारे टेक्सचर में तो वो अंदर की तरफ वो जॉइंट हो, ना कि बाहर की तरफ, इसीलिए हम कर रहे हैं। तो ये मार्क सीन करना, कंट्रोल एल करना और फिर उसे हाइड कर देना। फिर से ये प्रोसेस आपको करते रहना पड़ेगा। जितना भी मैनुअल मैं ऑटोमेटिक नहीं कर सकता, वो कुछ और सिलेक्ट कर सकता है, ये उसकी पॉसिबिलिटीज़ है। मैं वो नहीं चाहता, इसीलिए नहीं करना चाहता। तो चलिए सेलेक्ट करते रहते हैं और देखते हैं। मार्क सिम, कंट्रोल एल और हाइड। अच्छा, अभी आपको पता चला कि यहाँ से ये कट हो गया है। ठीक है, तो इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, ब्रिज लूप, उसके बाद ये सिलेक्ट करते हैं, मार्क सिम एंड कंट्रोल हाइड। ठीक है, इससे ये सब चीज़ें भी पता चलेगी कि भी गलती हुई है या नहीं हुई है, वो सब पता चल जाएगा। हर दाढ़ी के हर बाल से एक एक दिन का ढूंढ सकते हैं। नो जोक्स बट है। सो मार्क सिम, कंट्रोल एल एंड हाइड, देन दिस वन, ये वाला एंड अगेन दिस टू। इसके बाद कौन सा, ये वाला, आई गेस ये भी अच्छा है। आई थिंक ये भी सिलेक्ट करना चाहिए। राइट क्लिक, मार्क सिम, कंट्रोल एल और हाइड। यस, काफ़ी कुछ हो गया। डन, ये हाइड हो गया। अब इस तरफ से लेयर्स आपके बिगड़ने नहीं चाहिए, तो ज़रा संभल के काम करना है। कुछ भी गलत होगा आपको फिर से करना पड़ेगा। और आई इंसिस्ट कि आपको मैन्युअली करना चाहिए ये काम, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि आप
किस लेवल ऑफ डिटेल पर काम कर रहे हैं, कितना ध्यान से काम किया जा रहा है, और आपकी कोई भी गलती अगर उस वक्त छूट गई हो जब ये आप मॉडल बना रहे थे तो इस दौरान सॉल्व हो सकती है। जैसे मैंने की वो एक पीस उड़ गया था, जैसे यहाँ पर भी है वैसा, अब उसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत सारी चीज़ें हमने बना दी, काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, और इस दौरान मैंने एक छोटा सा कोलैबोरेशन शुरू किया, मतलब मुझे कोलैबोरेशन के लिए इनवाइट किया, और मैं आई एम ग्लैड दैट आई एम द पार्ट ऑफ इट। और उसी प्रोजेक्ट के जैसा मेरा प्रोजेक्ट है, बट हो सकता है मेरा और उनका प्रेजेंटेशन अलग है, जो ऑफ कोर्स है। और जिस कोलैबोरेटर के साथ काम कर रहा हूँ वे भी मेरे प्रोजेक्ट में फ्यूचर में कोलैबोरेट करेंगे, मेरे साथ कुछ थोड़ा बहुत काम करेंगे, मुझे थोड़ी सहायता करेंगे। तो ये ऐसा मानना है मेरा, और मुझे बहुत खुशी है कि आप सबकी मदद से ये पॉसिबल हुआ है। तो थैंक्स टू यू, एंड दिस डिजर्व्स you all for making me that famous। सो बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए, और आगे भी मैं आशा करूँगा कि आप लोग भी कोलैबोरेट करें अपने प्रोजेक्ट्स में, और मैं आपकी भी मदद करूँ, आपके साथ काम करूँ, या आप लोग मेरे साथ काम करें, ये सोच रहा हूँ, ये आशा रखता हूँ। अच्छा अभी यहाँ थोड़ा सा यस, हाँ, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक बहुत अच्छे क्रिएटिव है जो अपने प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। वे व्यक्ति अपने आप को कई अच्छे लेवल पर प्रूव करना चाहते हैं, एंड दैट्स रियली अप्रिशिएटिव एंड ग्लैड दैट such kind of people are still working in this field. That's really good. So आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर देख सकते हैं, आप स्वयं ही देखें, और मुझे यहाँ पर वीडियो में, यूट्यूब के अगले वीडियो में या इस वीडियो में कमेंट करें कि आपने कौन सा वीडियो देखा जिसमें मेरा कोलैबोरेशन है। तो ठीक है, देखिए सॉल्व हो गया है, सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मुझे ठीक है, ये चल जाएगा। अब हाँ, हमने मार्क सिम कर रखे हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि अनरैप क्लिक करना है, और यहाँ देखेंगे तो सब सॉर्टेड है। बस प्रॉब्लम ये है कि इन सबको अभी सीधा करना है, क्योंकि जो टेक्सचर हम करने वाले हैं फ्यूचर में, तो उनका सीधा किसी एक डायरेक्शन में उसे बनाएंगे तो वो एक डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पर उनका सही काम होना चाहिए, अन्यथा ये प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो इन सब में इन सबको हमें स्ट्रेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये सीधे अच्छे आउटपुट नहीं देंगे, बहुत वियर्ड्स हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसे हम बाद में सुधारेंगे, यानी ये मैं करके रखूँगा। ये मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। स्थिति ऐसी होगी कि सारे
जो आइलैंड्स हैं उनको मैं स्ट्रेट करूँगा, यानी ये जो दो वर्टेक्स हैं उनको स्केल किया एक्स एस वाई ज़ीरो, वैसे ही एस वाई ज़ीरो। अब इन दोनों के बीच के ये दो वर्टेक्स एस एक्स ज़ीरो और एस एक्स ज़ीरो। अब ये एक पॉलीगॉन सेलेक्ट हो गया अच्छे से फ्लैट वाला, यहाँ से प्रॉपर स्ट्रेट। अब इनको राइट क्लिक करके मुझे फॉलो एक्टिव क्वाड्स करना है तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। यानी फ्यूचर में अगर मैं लिटरली इस पर हेयर कार्ड की तरह इसे यूज़ करूँगा तो ये सब अपना अच्छा काम देंगे। सो टू डू दैट, मतलब मैं हेयर कार्ड जैसे इस थियरी नहीं यूज़ करूँगा, मुझे सिर्फ एक ऐसा फ्लो चाहिए जिसमें ये सब अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, इंट्रिकेट हो जाए, अच्छे से इंटीग्रेटेड रहें अपने टेक्सचर के साथ। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं फ्यूचर में प्रोसीजरल टेक्सचर भी करता हूँ, बनाता हूँ, तो ये मेरे लिए कन्वीनियंट डायरेक्शंस होंगे, बहुत अच्छा काम देंगे। तो यही सब चीज़ें मुझे सब में करनी है। अब अगर मैं इसे कंट्रोल या शिफ्ट आर करता हूँ तो ये वैसा काम नहीं करेगा। मुझे इन सब को बाकायदा अच्छे से सिंगुलरली वन बाय वन मैनेज करना है। हाँ, इतने सारे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इससे भी डेंजरस सिचुएशन, वो होगी बालों की। ओके, दिस इज़ द मोस्ट कहते ना, बाय गॉड ग्रेस ये बहुत सारे बाल नहीं हैं, वरना आप मुझे कुछ करने दौड़ते हैं कि भाई ये क्या बना रहे हो इतना सारा। बट दिस इज़ कॉल्ड इन माई लैंग्वेज प्योर मैडनेस। क्यों? क्योंकि अगर इतना मैनुअल वर्क आप करने के लिए तैयार हो और वो भी अकेले, तो जब आप टीम में काम करोगे तो आधों को तो काम नहीं करना पड़ेगा और उसकी वजह से आपका क्रेडिट ऑलरेडी बढ़ेगा, क्योंकि सारा काम आपने अकेले कर दिखाया। तो कहते ना, हु विल बी प्रेज्ड? यू। सो वैसा काम पहले कर दिखाओ, फिर एक नेचर बनाओ कि आप टीम में काम कर सको, अपने आप को वैसा ट्रेन करो। पहले अकेले सब करना सीखो, उसके बाद दूसरों के साथ स्पेसिफिक काम को तुम्हें जो अलॉट किया है वो काम करना सीखो टीम में रहकर, यानी टीम स्पिरिट कैसी होती है वो सीखो, और उसके बाद फिर अपने रास्ते खुद बनाओ। तो सोचिए, अभी से शुरू करना है वन बाय वन। अब यहाँ पर आपको सेंटर्ड लाइन ये सब देखना पड़ेगा। तो जितनी भी जगह से आपको लगता है कि ये सिंगल लाइंस है या जॉइंट है, वो आपको ढूंढने हैं और आपको क्रिएट करने हैं। ठीक है? सो दिस इज़ वेरी हार्ड डेफिनेटली। तो जब आपको लगे कि नहीं ये तो पॉइंट अभी गया मेरे हाथ से, सोच लो आपका क्या हाल होगा। और मैं यहाँ से क्यों बना रहा हूँ? क्यों? क्योंकि यहाँ से एरिया बहुत इजीली विजिबल है और मैं अच्छे से अपने स्पेसिफिक एजेस ढूंढ सकता हूँ। सो इट वोंट बी कहते हैं ना, कन्फ्यूजन जैसा काम नहीं होगा, क्योंकि आपको विजिबिलिटी ज़्यादा मिलेगी कौन से एज को सिलेक्ट करना है। तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब इतना कर लिया, चलिए इतना भी सिलेक्ट कर लेते हैं, बट मुझे इसको सिलेक्ट नहीं करना बिकॉज आई कांट सी एग्जैक्ट। सो बेटर है कि मैं उनको छोड़ दूँ एंड राइट क्लिक, मार्क सिम, कंट्रोल एल एंड हाइड। उसके बाद अब सीधा विजिबिलिटी मिल गई तो पकड़ो और जी हाँ,
यहाँ से भी मार्जिन एंड कंट्रोल एल हाइट। अच्छा ये रह गए। जी हाँ, काफ़ी जल्दी बहुत कुछ कम हो गया। तो यही मुझे पॉइंट लग रहा है। mark seam, control L and height again। देखिए बहुत टफ सिचुएशन जैसी स्टाइल हो गई है, लेकिन आपको पता चल जाएगा अगर आप थोड़ा सा जोर लगाएं, देखिए समझिए व्हाट एग्जैक्टली यू आर क्लिकिंग ऑन, तो अपने आप सब रास्ते मिल जाएंगे। अगर थोड़ा सा भी 19-20 होता है तो यू हैव टू वर्क ऑन इट, क्योंकि यहाँ ये जॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहीं भी रखना ज़रूरी नहीं है, बट इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आपको ये लाइन और ये लाइन दोनों वही होनी चाहिए जो सीम के लिए डिसाइडेड हो। आप थोड़ा सा 19-20 चला सकते हैं, यानी उस वक्त आपको आपका जो आइलैंड है वो थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा आपके मेड टेक्सचर के हिसाब से। सो जब भी आप उस चीज़ का ध्यान रखें तो ज़रा बहुत ज़्यादा ध्यान रख कर करें, बिकॉज इट्स नॉट ईजी until you don't make it a mess, because mess बनने के बाद it's very easy to start again or it's very easy to give up. Both. The choice is yours. You want to start again, go ahead. Still it's very easy, but if you are giving up, it's too easy. ठीक है, so don't give up. हम बैठे, we'll help you. अगर आपने वो मेहनत की तो ज़रूर हेल्प करूँगा। Then yeah, see I'm making it proper, but कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि हम शायद थोड़े बहुत गलत हो सकते हैं, बट वी कैन डील विद दैट, इजंट इट? यस, वी कैन डील विद दैट। जैसे यहाँ पर मार्जिन, कंट्रोल एल एंड हाइट। अब यहाँ से एक तरफ से जाते हैं तो सब सही क्लियर हो जाएगा, so it will be more convenient and sufficient, I guess. ठीक है, यहाँ तक तो हम सही जा रहे हैं। मार्जिन एंड ओके, मुझे अभी भी ठीक लग रहा है, तो ऑफ कोर्स डर भी लग रहा है कि सही है या गलत है। मैं यहीं से डर रहा हूँ क्या हो रहा है। अभी तो कितना कुछ है, सोचिए। आपको डर लगेगा तो क्या होगा। I think this will go good. Margin, height, of course ये भी
अब ये थोड़ा सा वियर्डस हो रहा है, तो ठीक है, ये पहले हटाते हैं। अब ये एंगल चेंज हो गया, देखिए। तो मुझे ये एंगल्स लेने पड़ेंगे, ये एजेस लेने पड़ेंगे, विच विल बी हिडन मोस्टली। ये देखिए ये वाले, क्योंकि वो लाइन शायद बाहर दिख सकती है आई गेस, इसीलिए हमें ये एजेस लेनी पड़ेगी। सो इसका मतलब ये कि आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एजेस को सिलेक्ट करना है, जिससे आप मार्क सीम कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई एम अडैप्टिंग दैट सिचुएशन। राइट नाउ वी आर एट द साइड वाइज, सो ये okay, done. This is also done. अब यहाँ सिचुएशन चेंज हो जाती है, हम इसे ऐसे रखते हैं तो बेटर होगा, फिर देखा जाएगा। ओके, सारे हो गए, ठीक है, सब कुछ सिलेक्ट किया है, अनरैप। ठीक है, ये सब हो गए। अभी इनको भी सुधार के स्ट्रेट करके रखना पड़ेगा, these are too much। ओके ठीक है, चलिए ये भी हो गए। हाँ, तो हमें यहाँ से ये टेक्सचर अप्लाई करना है, क्योंकि ये अनरैप हो चुके हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दैट we have much bigger mess, but still it is in control। देखने से mess लगता है, लेकिन ठीक है, काम हो जाएगा। देखिए, मुझे यही ठीक लग रहा है। It's too much good। ओके, तो ठीक है, आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, और इसको बाकी के जो कुछ ऑब्जेक्ट्स बचे हैं उन्हें अनरैप कर लेते हैं,
उसके बाद मुझे हल्का सा डिटेल इसमें बढ़ाना है, हमारे क्या कहते हैं बॉडी पर, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।